हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके पास न्यू एडिशन वाली एनसीईआरटी की बुक है तो अभी मैं आपको जो जो चैप्टर्स बताने जा रहा हूं ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटी की बुक है तो उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो इसीलिए वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले देखो, आपका सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका आएगा। चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ये भी आएगा। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड एंड 5th है लाइफ प्रोसेसेस। इसके अलावा चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड 7th है रिप्रोडक्शन। तो ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो आगे, चैप्टर नंबर 8 जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 10 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। 12th है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड 13 है आवर एनवायरमेंट। तो टोटल आपकी एनसीईआरटी बुक में 13 चैप्टर्स है। न्यू एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सब आपको पढ़ना है और किसी भी चैप्टर से कोई भी पार्ट आपको डिलीट नहीं हुआ है, सारा आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए ये एक बुक सजेस्ट कर रहा हूं जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है, जिसका नाम है मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट्स आता है कि भैया कोई ऐसी बेस्ट बुक बता दो जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो इसीलिए मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रहा हूं। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो भी सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो, इसके अलावा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज भी आपको इस बुक में दिया गया है। और आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेज करके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो मैथ्स के सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर लेना और मैथ सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन वाली बुक है तो उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना और कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से पार्ट्स को आपको नहीं पढ़ना। सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखो, 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीटली डिलीटेड है ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटी की बुक से। एक तो आपका चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अलावा चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये आपको कंप्लीटली डिलीटेड है, ये आपको एक भी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना। ठीक है, ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटी की बुक से। अब कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिसके कुछ पार्ट्स को डिलीट किया गया है, जैसे कि उसमें हम देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, तो इसका आपका जो डिलीटेड पार्ट है वो ये है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, तो इस पार्ट को, ये जो टॉपिक है इसे आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 2 पूरा पढ़ना है, 3 पूरा पढ़ना है, 4 भी पूरा पढ़ना है, 5 तो आपका डिलीटेड है मैंने आपको बता दिया, 6 भी आपका पूरा पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 7, 8 ये भी आपको पूरा पढ़ना है कंप्लीटली। चैप्टर 9 में देखो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपका जो डिलीटेड टॉपिक है वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन वाला कंप्लीटली जो टॉपिक है ये डिलीटेड है, तो एवोल्यूशन नहीं पढ़ना आपको। इसके अलावा चैप्टर 10 कंप्लीटली आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 11 में देखो एक टॉपिक आपका डिलीटेड है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, तो इसे भी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 12 आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 13 में देखो इसमें काफी सारा डिलीटेड है। आपका जो ये चैप्टर है ये हाफ हो गया है। एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारे टॉपिक आपके डिलीटेड हैं 13 चैप्टर से। 14 तो आपका कंप्लीटली डिलीटेड है। 15 आपका पूरा आएगा, इजी चैप्टर है, और 16 भी जो है ये डिलीटेड है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अगर आपके पास ओल्ड एडिशन वाली बुक है तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और किसे आपको नहीं पढ़ना।
ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस था साइंस का जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ये जो पीडीएफ है आपका सिलेबस का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पूरा आप सिलेबस देख लेना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।